जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं सिद्धि के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक हैं जो साधना कर रहे हैं, अभी तक बहुत सारे साधकों ने साधना की भी है और आगे भी करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना कि जब आप सोचते हैं, सुनते हैं तंत्र के विषय में, सिद्धियों के बारे में, मंत्र की सिद्धियों के बारे में, वशीकरण के बारे में, उच्चाटन के बारे में, मारण के बारे में, बहुत सारी चीजें आपने बचपन से सुनते आए होंगे, लेकिन कभी आपने ये चीजें की नहीं है, क्योंकि अब आप इस उम्र में आ चुके हैं कि इन चीजों को आप समझते हैं, आपको इन चीजों का मतलब पता है कि ये चीजें कैसे काम करती है और जीवन में क्यों आवश्यक है। जीवन में आवश्यक बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के समय में आपकी आर्थिक स्थिति से ही तय होता है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं या असफल व्यक्ति। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे आप कितने भी अच्छे परिवार से क्यों ना हो, अगर आपकी आमदनी ना हो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, अगर आपके घर में जो कह सकते हैं कि परिस्थितियां सही ना हो, तो फिर आप सफल व्यक्ति नहीं कहे जाते हैं। तो जो भी साधक हैं, जिन लोगों को इस विषय में बहुत ज्यादा मन में था कि हम भी ऐसी कोई साधना करेंगे, ऐसी कोई सिद्धि करेंगे जिससे हमारे जीवन में उन्नति हो, और जो अध्यात्म के मार्ग पे जुड़े हैं, उनको आज ये हम समझा देते हैं, जो भी नए साधक हैं, कि देखिए साधना और जो सिद्धियां होती हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप भूत प्रेत और जितनी भी नकारात्मक प्रकार की सिद्धियां होती है वही कर सकते हैं। आप सात्विक साधनाएं भी कर सकते हैं, सात्विक सिद्धियां भी कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, जितनी संख्या तांत्रिकों की होती है, नकारात्मक लोगों की होती है, उतनी ही संख्या, उससे ज्यादा संख्या कह सकते हैं कि सात्विक लोगों की होती है, सकारात्मक लोगों की होती है, जो देवी देवताओं को सिद्ध कर लेते हैं, देवी देवताओं की साधना करते हैं। और ऐसे बहुत सारे साधक हमसे लगातार उनका जो जवाब आता है कि उन्हें सिद्धियां मिल गई हैं। और उन्हें कैसे पता चलता है? जब उनको, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो वो साधक होता है जो सिर्फ सिद्धि चाहता है, जो कि अप्रत्यक्ष सिद्धि होती है, जो साधक की सहायता करना शुरू कर देती है जीवन में। अगर वो कोई काम करता है, व्यापार करता है, कुछ भी करता है, तो उनकी सहायता शुरू कर देती है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इस विचार करने की शक्ति को बढ़ा देती है, सोचने की शक्ति को बढ़ा देती है। ऐसा कहते हैं ना, वो सिक्स सेंस कहते हैं जिसको लोग, की सिक्स सेंस में हमें पहले से अनुभव होने लगते हैं। तो ऐसे ही साधकों को समझ में आने लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए जीवन में, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे उनको लाभ हो। सबसे पहले सिद्धि ये करती है कि आपको इस तरह से आपकी बुद्धि को बनाती है कि अपने आप आपको ये आभास होने लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आभास होना शुरू हो जाता है साधकों के साथ। ये अप्रत्यक्ष सिद्धि के प्रमाण होते हैं, जो सभी के साथ होते हैं, जितने भी साधना करते हैं सभी के साथ यही होता है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि की, कि सिद्धि प्रत्यक्ष कब हो जाती है। देखिए, अप्रत्यक्ष सिद्धि के बाद सिद्धि जो रहती है वो अब प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है। और प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सीधे सीधे दिखाई दे। कई बार ये भी होता है कि साधक अगर चाहता है कि मेरे शरीर में सिद्धि आए, मेरे शरीर में आके बात करे, तो ये होता बहुत कम लोगों के साथ है, जिनका तपोबल बहुत अच्छा रहता है, जिनका मन कोमल होता है। सबसे बड़ी बात होती है मन का कोमल होना। जो लोग बहुत ज्यादा चतुर या चालाक होते हैं, इनके शरीर में शक्तियां नहीं आती हैं। जो मन से थोड़े कोमल होते हैं, मन से जो थोड़े सीधे, कहते हैं ना, सीधे भाव के होते हैं, जिसके कहते हैं गाय जैसे इंसान, ऐसे लोग जो होते हैं, इनके शरीर में जो सिद्धियां होती है वो जल्दी आ जाती हैं। जैसे महालक्ष्मी योगिनी की बात करें, या अन्य योगिनियों की साधना जिन्होंने की है, या अन्य देवियों की साधना जिन्होंने की है, बड़ी देवियों की, क्योंकि योगिनी भी एक बड़ी देवी में गिनती होती है, छोटी मोटी देवियां नहीं है, योगिनी एक बड़ी शक्ति है। तो ये जो शक्तियों की जिन्होंने साधना की, तो जो साधक जिनके शरीर में सिद्धियां आ गई हैं या आके बात की हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं है कि योगिनी जैसी शक्ति किसी के शरीर में आके बात कर दे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने योगिनी साधना की है, उनके शरीर में नहीं आई, या उनको कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये कहते तपोबल पर निर्भर करता है। आपकी आर्थिक स्थिति देखकर सिद्धियां नहीं तय करती कि आपको वो सिद्ध होंगी कि नहीं होंगी। ये तो आपके तपोबल पर निर्भर करता है कि पूर्व जन्मों में आपने क्या कर्म किए हैं। और ये होता ही है, एक बात ध्यान रखना, इस जन्म में आपने जन्म लेने के बाद कैसा भी जीवन बिताया हो, अध्यात्म आपके पूर्व जन्मों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ रहता है कि आपने पहले कैसे कर्म करके आए हैं, अब कितना तपोबल लेकर आए हैं। अगर आपने इस जन्म में जप नहीं किया, इस जन्म में आपने भक्ति नहीं की, तो आपका तपोबल बहुत ही ज्यादा क्षीण रहेगा। अभी तक अगर आपने अध्यात्म का मार्ग नहीं अपनाया है और अपने अभी तक का जीवन ऐसे ही बिता दिया है, समझ लीजिए कि आपका तपोबल शून्य है, आपके आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आगे जाके आपको सीधे प्रेत योनि ही प्राप्त होगी। उसके बाद बहुत दर्दनाक आपकी जो स्थिति होगी, आगे की यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। इसीलिए तपोबल बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगर भक्ति नहीं की, तपोबल नहीं बढ़ाया, तो आगे बहुत समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, उसके बाद का जो चक्र होता है बहुत बड़ा होता है। और यही शरीर आपके साथ रहता है, या इनकी यही आत्मा आपके साथ रहती है, जिससे आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं,
यही आपके साथ रहती है। तो जो बड़ी शक्तियां होती है वो शरीर में बहुत कम लोगों के आती है। जैसे योगिनी जो सिद्धि है बहुत कम लोगों के शरीर में आती है, लेकिन बिना शरीर में आए भी ये आपको बहुत सारी चीजों में आपको शक्तियां प्रदान कर देती है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको सहायता करती है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी सहायता करती है। अगर आप नौकरी पेशा भी हैं तो भी आपकी सहायता करती है। हर तरह से आपको आगे बढ़ाने में सहायता करती है। और जितना ज्यादा आप किसी विषय में सोचते हैं वो चीजें आपके सामने अपने आप आना शुरू हो जाती है। संसाधन जुटाती है, जो शक्तियां होती है संसाधन जुटाती है आपके लिए। जो भी आपको चाहिए जीवन में वो चीजें आपको लाकर देने में ये सक्षम होती हैं, कि यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कि आपको कोई वस्तु चाहिए और लाके आपके हाथ में रख दी। ये संसाधन जुटाती है कि वो चीजें आपको प्राप्त हो जाएं। भले इसमें योग मिला के वो काम करें कि कुछ महीने में या कुछ साल के अंदर वो सारी बड़े बड़े आपके जो लक्ष्य वो पूरे करा दें, पर ये आपकी सहायता करती हैं। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि। अब प्रत्यक्ष सिद्धि तो सभी को मिल जाती है। प्रत्यक्ष सिद्धि में ये जो शरीर में आने वाली बात है, साथ में रहने वाली बात है, ये भी प्रत्यक्ष होती है। इसमें सभी साधकों को ये जो स्थिति प्राप्त हो सकती है कि आपके साथ में देवी आ जाए, ये सभी को प्राप्त हो सकती है। अब करते हैं आंखों से देख सकें ऐसी सिद्धि। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कई वर्षों की साधना करनी पड़ती है। जैसे एक बार आपने किसी देवी की साधना की, उसके बाद आपने दोबारा की, फिर की, बार बार जब आप साधना करते हो तो आपका तपोबल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वही देवी जो होती है वो आपको ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे आप उस देवी के दर्शन कर पाते हैं। न सिर्फ उनसे बात कर पाते हैं बल्कि फिर वो आपके साथ रहती हैं, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और आपको ऐसा पारलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है कि फिर आपको किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। फिर आपको किसी पुराण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी आपको वेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनमें जो ज्ञान मिलता है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से देवी शक्ति ही करा देती है। आपके हर प्रश्न का उत्तर जो है आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी शक्ति आपको मिलती है जब प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। और आपको लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग कल्याण करना चाहते हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम देवी को सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस दिन आपको दर्शन हो जाते हैं, देवी से अगर आपकी बातचीत हो जाती है तो आप सब भूल जाएंगे। लोक कल्याण की बात या जो भी आप सोचते हैं सब भूल जाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। ये जो दुनिया दिखाई दे रही है, इस दुनिया को आप जब देखेंगे और जो पारलौकिक दुनिया है जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दुनिया है, ये जो हमारी उम्र है 70-80 साल की, ये इतनी छोटी है कि पूरे जीवन भी अगर हम लोगों की सेवा करेंगे तब भी इतने हमारे पुण्य अर्जित नहीं हो पाएंगे कि हम आगे की दुनिया में बहुत अच्छी स्थिति में आ पाए या आगे बहुत सुखद स्थिति हो। ये बहुत मुश्किल है। तो आप उस समय क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, लोगों के बारे में सोचने की बजाय कि हम अपने पुण्य कैसे बढ़ाएं। फिर आप उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि अपने पुण्य बढ़े, अपनी भक्ति बढ़े, अपना सब कुछ करें। और अंत में आपको एक बात और समझ में आएगी कि लोगों की सेवा करके आप ये पुण्य बढ़ा सकते हैं। तो लोगों की सेवा करके कैसे? लोगों को की झाड़ फूक करके नहीं, पहले आप यही सोचेंगे कि लोगों की सेवा हम कैसे करेंगे, झाड़ फूक करेंगे, लोगों की समस्या दूर करेंगे, लेकिन उससे पुण्य नहीं बढ़ता। आप अंत में जाके आपको बात समझ में आ जाएगी कि हमें दान पुण्य करना है, गरीब लोगों की सेवा करना है, ऐसे सामाजिक काम करना है जिससे लोगों को सहायता मिल सके। तो फिर आपका मार्ग बदल जाएगा। फिर अभी जो पहले आप सोचते हैं ना कि हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को झाड़ेंगे फूकेंगे, ये कोई नहीं करता। जिसको जब प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाती है और अगर आप उनको देवी दर्शन हो जाते हैं या देव दर्शन हो जाते हैं जिनकी भी वो साधना कर रहे हो, तो फिर वो ये सब झाड़ फूक का काम नहीं करते, बल्कि वो फिर पुण्य कमाने के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने कैसा जीवन बिताया था और अब आगे उनकी क्या स्थिति होगी। वो खुद का तपोबल भी आंक सकते हैं कि हमारा तपोबल कितना है, कि हमारी क्या गति होगी, वो उन्हें सब समझ में आ जाता है। तो इसके बाद फिर वो लोग कल्याण नहीं, लोक सेवा में लग जाते हैं कि लोगों का भला नहीं, लोगों की सेवा करना है। फिर वो ऐसे कर्म में लग जाते हैं। फिर वो लोगों की भलाई करने की नहीं सोचते, लोगों की सेवा करने की सोचते हैं कि गरीबों की सेवा करेंगे तो तब जाके इतने पुण्य अर्जित होंगे कि आगे की हमारी यात्रा थोड़ी सी सुखद हो। और विश्वास मानिए कि ये जो उम्र होती है मनुष्य की बहुत छोटी होती है और ज्यादा से ज्यादा इसमें पुण्य कमाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है और इससे अधिक संख्या में मनुष्य जीवन एक बार मिलेगा। इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में ऐसी ऐसी योनियां, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी चीजें जहां पे आप जाएंगे कि दोबारा मनुष्य जीवन में आना बहुत लंबी बात होती है। इसीलिए ये बहुत छोटा जीवन है। तो जितने ज्यादा पुण्य कमाने हैं इसी जीवन में आपको कमाने पड़ेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी। तो इसीलिए ये जो सिद्धियां होती हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष सिद्धि हो, प्रत्यक्ष सिद्धि हो, वो आपकी सहायता करती ही हैं, किसी भी क्षेत्र में सहायता करती हैं। और अपना लक्ष्य ये ध्यान रखना कि आप भले ही ये लक्ष्य बना के साधना करें कि मुझे हर चीज में सहायता मिले, वो तो करेंगी देवी। जब आप अध्यात्म के मार्ग में आते हैं तो ये देवी शक्ति आपकी सहायता शुरू कर देती है, सत्य है। लेकिन ये आपकी पारलौकिक यात्रा में भी आपकी सहायता करती है। कुछ समय तक ये आपकी सहायता करेंगी कि आप धन कमा सकें या आपकी जो भी परेशानियां वो दूर हो जाए, वो सारी चीजों में आपकी सहायता करेंगी। फिर बाद में ये घुमा के आपको अध्यात्म की तरफ
ज्यादा लेके जाएंगी कि आप इन चीजों से जब आपकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, फिर अपने आप ही आपका मन परिवर्तन करेंगी कि आप पुण्य करें, आप लोग सेवा करें, आप इतने पुण्य अर्जित कर ले कि मृत्यु के पश्चात आपकी यात्रा सुखद हो। तो ये जो देवी शक्तियां होती हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े भक्त होते हैं, जो ज्यादा बड़े भक्त होते हैं, वो शुरुआत में भले ही वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाए, बहुत उनका नाम चल जाए, अंत में जाके वो एकांतवासी हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं और लोगों की सेवा, दान पुण्य, ऐसी चीजें में ज्यादा वो समय बिताते हैं। क्योंकि देवी शक्तियों का काम ही है कि पहले आपकी समस्याओं को दूर करती है, बाद में आपको अध्यात्म मार्ग पे लेके जाती है कि आप सही मार्ग पे चलो, और वो आपकी सहायता करती है। तो ये होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धियों में कि आप चाहे सिद्धि आपको कैसे भी मिले, कोई भी चाहे साधक हो, नया साधक हो, पुराना साधक हो, जो बार बार साधना कर रहा हो, अप्रत्यक्ष सिद्धि तो सभी को मिलती है। सभी के घर में देवी तो आ ही जाती है, ऐसा एक भी साधक नहीं जिसके पास देवी ना आए। देवी सभी के पास आती है, बस आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है कि वो आपकी कितनी सहायता करेंगी। आपने एक बार किसी भी देवी की साधना कर ली है, वो आपके पास आ चुकी है, इसके बाद अगर आपकी श्रद्धा में बनी रहेगी, साधना पूरी होने के बाद, तो फिर वो आपकी सहायता करेंगी। जैसे आपने एक साधना कर ली, उसके बाद भी आपकी प्रतिदिन एक माला उनकी चल रही है, आपकी श्रद्धा उनमें बराबर बनी हुई है, एक माला आपकी प्रतिदिन चल रही है, और आपको ऐसे कई महीने ऐसे बीत गए, एक बार आपने साधना की थी, तो वो देवी आपके साथ रहती है और आपकी सहायता करती है, चाहे आप उनको माने चाहे ना माने, पर उनकी एक माला जप के प्रभाव से वो आपके साथ रहती है, वो आपका साथ नहीं छोड़ती, ऐसा होता है। लेकिन जो बार बार साधना करते हैं, फिर वो देवी बड़े अनुभव कराना शुरू कर देती है उनको। जैसे कि कुछ लोगों के शरीर में आ जाती हैं जो चाहते हैं, जिनके शरीर में इतना तपोबल होता है कि देवी शक्ति आ सके, उनके शरीर में आती, सभी के में नहीं आती है। 100 में से 100 के शरीर में नहीं आती, 100 में से 2 या 3 के शरीर में आ सकती है, या ज्यादा ज्यादा 4 या 5% लोग ऐसे होंगे जिनके शरीर में देवी शक्तियां आ सकती हैं, वो भी तब जब वो चाहें। अगर वो नहीं चाहते हैं तो नहीं आएंगी, बस साथ में रहकर सहायता करेंगी। तो ये होता है देवी शक्तियों में। तो आज के जीवन में अगर आपने कोई साधना नहीं की, कोई सिद्धि नहीं की है, या फिर किसी प्रकार का जप नहीं करते हैं, या किसी भी देवी या देवता की भक्ति आप नहीं करते हैं, चाहे कोई भी देवी देवता, अगर आप किसी की भक्ति नहीं करते हैं, तो आप खुद का सत्यानाश कर रहे हैं। क्योंकि आपके जैसे करोड़ों अरबों लोगों ने जन्म लिया, उसके बाद काम शुरू किया, नौकरी करी या व्यापार किया, अपना जीवन बिताया, बच्चे पैदा किए, संपत्ति बनाई और मर गए। करोड़ों लोगों ने यही किया। फिर बच्चों ने उस संपत्ति को आपस में बांट लिया, बेच दिया। आपने जो संपत्ति 50 साल में जोड़ी, आपके बच्चों ने बेची, गाड़ी घोड़े खरीद लिए अपने खुद के, क्योंकि वो संपत्ति जो है बंटने के बाद कम हो जाती है, तो उसका खुद छोटा मोटा उपयोग किया, जिसमें आपने 50 साल बर्बाद कर दिए, वो आपके बच्चों ने कुछ ही साल में खत्म कर दी, और आप का मनुष्य जीवन में व्यर्थ चला गया। तो ये जो करोड़ों लोगों ने किया, आप भी वही मत करना कि बस जन्म लिए, देखा देखी में नौकरी की, देखा देखी में परिवार पाला, देखा देखी में जीवन बिताया, अच्छे कपड़े पहने, बन ठन के रहे और मर गए। ऐसा नहीं करना। आपको जन्म मिलता है भक्ति के लिए, क्योंकि आप तड़पते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिल जाए, हम भक्ति कर सके। तो किसी न किसी की साधना या जप जरूर करें हमेशा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई साधना ना चल रही हो। महीने में एक साधना होना ही चाहिए, चाहे 11 दिन की करें आप, महीने में एक बार 11 दिन की आप साधना कर लें। कई बार ऐसा होता होगा आपके परिवार में, जो गृहस्थ लोग हैं उनके परिवार में ऐसा होता होगा कि उनको पता रहता होगा कि भाई महीने में ये कुछ दिन है, 8-10 दिन है, जब हमारे घर में हम ब्रह्मचर्य के रूप में हमको रहना पड़ेगा। तो आप साधना का सोच लीजिए कि उस समय हम साधना कर लेते हैं कोई ना कोई, तो इस बहाने आपकी साधना भी हो जाएगी। यही है कि जो भोजन है वो आप स्वयं बना के खा लीजिए अपना उन दिनों में। जैसे 10-11 दिन की साधना आपने ली है, तो 11 दिन आप खुद भोजन बना के कर लीजिए। तो हर महीने आपकी साधना हो सकती है। इसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ब्रह्मचर्य कब रखेंगे, हम 6 महीने में एक बार साधना कर लें। आप हर महीने 11 दिन चुन लीजिए, आप कभी भी, जब आपको आपके घर की व्यवस्था ऐसी होती है, आपके घर की जो आपकी पत्नी है उनकी तरफ से ऐसा कुछ रहता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो उस समय आप साधना कर लीजिए 11 दिन की। आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो जो भी लोग बार बार इस तरह से साधना करते चलते हैं, भगवान बदलना नहीं, एक ही भगवान को मान लीजिए कि आपको एक ही साधना, जो लोग दुर्गा जी की साधना करते हो, या जो माँ लक्ष्मी की साधना करते हो, जो शिव जी की साधना करते हो, किसी भी एक भगवान को मान के बार बार साधना करते चले, तो आपको बहुत जल्दी उन्नति मिलेगी इस भौतिक जगत में भी और पारलौकिक जगत में भी। जो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हो, हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हो, किसी भी देवता को अपना इष्ट भगवान मानते हो, आप किसी भी अन्य देवी देवता की साधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। एक इष्ट भगवान होते हैं जिनको हमेशा इष्ट मानना है, और अन्य किसी एक देवी या देवता की साधना अगर आप करते हैं सहायता के लिए तो ठीक है। इष्ट भगवान की साधना हम क्यों करते हैं या भक्ति क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए। और देवी या देवता की साधना अलग से हम क्यों करते हैं? इस जीवन में सहायता के लिए, कि हमारी आर्थिक परेशानियां दूर हो, हमारी सुरक्षा हो, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हो, घर की सुरक्षा हो, तो वो देवी देवता करते हैं। जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मानते हैं और सेवा हम सभी की करते हैं। हम भगवान शिव की भी साधना करते हैं, हम महालक्ष्मी की भी साधना करते हैं, बार बार करते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये जो साधनाएं होती हैं, ये जो सिद्धियां होती हैं, ये आपकी सहायता करती है, हर तरीके से सहायता करती है मनुष्य जीवन में। और
इसके बाद जब आपकी मृत्यु होती है तब भी आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। कि अगर आपके कोई ऐसे पहले के कोई पुण्य ना हो, पहले के आपके कोई ऐसे पाप हो जो आड़े आ जाए कि आपको सीधे सीधे बैकुंठ लोग ना मिले या मोक्ष ना मिले, तो ये जो देवियां होती है जिनकी आपने साधना की है, आप इनको प्राप्त हो जाते हैं। ये आपकी सुरक्षा करती हैं कि आपको प्रेत योनि में भटकने नहीं देती, बल्कि आपको ये सुरक्षित करके आपका जो भी समय बीच में अटक जाता है उसमें आपको एक अच्छा अनुभव मिलता है कि आप एक देवी या देवता के रूप में विचरण करते हैं। तो ये होता है। तो इसीलिए इष्ट भगवान एक रखें, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान कृष्ण हो, हनुमान जी हो, जो भी हो, इष्ट भगवान एक रखें। और उसके बाद किसी भी एक देवी या देवता की आप साधना हमेशा करते रहेंगे तो वो आपको सिद्ध हो जाएंगी, वो सिद्ध हो जाएंगे और फिर वो आपकी सहायता करेंगे। इस भौतिक जगत में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि यूं ही चलने से अच्छा है किसी न किसी देवी देवता की सहायता से चले तो आपके घर में संतान भी अच्छी आएंगी, संतान को बुद्धि भी मिलेगी और आपका जीवन भी अच्छा बीतेगा। तो ये थी जानकारी साधना के ऊपर की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसी भी सिद्धि आपको मिले, साधना अगर आपने की है तो वो आपको सिद्धि मिलती है, और साधना अगर आपने की है तो आपको सहायता देवी या देवताओं की तरफ से मिलती है। साथ में बता दें कि जो लोग रुद्राक्ष जिन्होंने लिए हैं, जैसे कि अभी हमने रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डुबो के रखा है, रुद्राक्ष और माला, पूरी माला ही हमने इसमें डुबो दी है, सरसों के तेल में डुबो के रखा, 6-7 दिन इसको डुबो के रखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साधक जो है वो कह रहे थे कि उन्होंने रुद्राक्ष लिया है, लेकिन रुद्राक्ष लेने के बाद जो है वो घर पे रखा रहा, तो उन्होंने बताया कि वो रखे के खराब हो जाएगा। तो नहीं होगा अगर आप उसको सरसों तेल में डुबो देते हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप लेते हो, एक मुखी से लेके कितने भी मुखी रुद्राक्ष अगर आपने लिया है, जैसे आपको प्राप्त होता है वैसे आप उसको सरसों तेल में डुबो दे। 3-4 दिन अगर वो सरसों तेल में डूबा रहेगा तो तेल को सोख लेगा और आजीवन उसमें कभी कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, आजीवन उसमें कभी कोई भी हानि नहीं होगी। वो रुद्राक्ष हमेशा के लिए पानी से भी खराब नहीं होगा, वो वाटर प्रूफ हो जाएगा। वो तेल को 4-5 दिन में इतना सोख लेगा अंदर अपने, इतनी अच्छी लेयर बन जाएगी। क्योंकि गांव में भी पहले के समय में ये होता था कि जो लकड़ी होती, कीमती लकड़ी होती थी जिसका घर में उपयोग किया जाता था, तो उसके ऊपर तेल लगा दिया जाता था। तेल लगा के कई दिन तक उसको छोड़ दिया जाता था और फिर घर में उसको लगाया जाता था। तो आज भी 100-100 साल पुराने जो मकान है उनकी लकड़ियां आज भी वैसी है, ना उनमें दीमक लगी, ना वो कभी खराब हुए, किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लग सकता। वही चीज, क्योंकि रुद्राक्ष भी एक वृक्ष से ही निकला हुआ एक फल है, तो रुद्राक्ष पे भी वही चीज लागू होती है कि रुद्राक्ष जो है उसको जैसे आपको प्राप्त होता है उसको आप सरसों तेल में डुबो दें, 3 से 4 दिन वो डूबा रहेगा तो वो वाटर प्रूफ हो जाएगा, ना उसमें कोई कीड़ा लग सकता है, ना वो कभी पानी से खराब होगा। आप रोज नहाइए, पहनाए आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा ही नहीं रुद्राक्ष में, आजीवन कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जैसे हमने सरसों तेल में डुबोया है, आपने भी अगर कोई रुद्राक्ष लिया है, जो साधक नहीं जानते हैं वो जान लें कि आपने अगर लिया है तो उसको आप सरसों तेल में डुबो देना। तो ये थी जानकारी आज साधना और सिद्धि के ऊपर। आप भी जो नए साधक हैं वो साधना करें, आपको सिद्धि मिलेगी, और सिद्धि मिलेगी तो आपको बहुत ही अकल्पनीय, ऐसे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। साधना में होते हैं, बहुत सारे साधकों को ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रत्यक्ष सिद्धि मिली है, कुछ को अप्रत्यक्ष सिद्धि मिली है, बहुतों के शरीर में सिद्धियां आई हैं, देवियां आ गई हैं। तो ऐसी चीजें और भी लोगों के साथ होगी, लगातार हो रही हैं। और आपके घर में अगर उन्नति होती तो आपके बच्चों की उन्नति होती। आपकी ये समझ ली कि जो एक अगर साधक अच्छे से उन्नति कर रहा था तो उसके आने वाली 2 पीढ़ी तक ये समझ लीजिए कि वो धन पुरता है, मतलब आपका कमाया धन आपकी 2 पीढ़ी तक पुरेगा अगर आपने सही तरीके से कमाया है और दान पुण्य करते हुए चले तो आपके कर्मों का प्रभाव आपके बच्चों पे भी होता है। किसी भी साधक के यहाँ कोई भी गलत आत्मा जन्म नहीं ले सकती, साधकों के यहाँ पुण्यात्मा ही जन्म लेती हैं, तो संतान भी अच्छी प्राप्त होती है जो साधक होते हैं उनके घर में। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।